देखिए, जवानी का जो समय होता है, बड़ा कठिन समय होता है। इस वक़्त हर इंसान बेवकूफ़ होता है और यही वह समय होता है जब उसे सुनने, समझने, सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और दुर्भाग्य से ये वही समय होता है जब उसे कुछ भी समझाओ, कुछ भी सुनाने की कोशिश करो, पर वो कुछ करने की कोशिश करता ही नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति के वो 12 श्लोक बताऊँगा, जिनको अगर आपने सीख लिया, तो आप बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करने से बच जाएँगे। पहला श्लोक, हर किसी को अपना दोस्त मत समझिए। एक सच्चा दोस्त केवल वही होता है जो आपकी इन 6 जगहों पर मदद करता है। सबसे पहली चीज़, बीमार होने पर। दूसरी चीज़, परेशानी होने पर। तीसरी चीज़, जब आप गरीब हो जाएं उस वक्त आपका साथ दे। चौथी चीज़, जब हमें किसी से खतरा हो तब मदद करे। पांचवी चीज़, कानूनी पचड़ों में फंसने पर। और छठी चीज़, मरने तक आपका साथ दे। वो है सच्चा दोस्त। देखिए, जिन लोगों को आप अपना सच्चा दोस्त समझते हैं, आप जब उनको 6 कसौटियों पर परखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके ज़्यादा हुआ तो 2 दोस्त होंगे, तीसरा दोस्त तो हो ही नहीं सकता। यानी बाकी के दोस्तों को तुम मरो, जियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो ट्रू। दूसरा श्लोक, काम पड़ने पर मालूम चलता है कौन काम का आदमी है और कौन फालतू का। परेशानी में समझ में आता है कौन अपना सगा है, कौन रिश्तेदार। कठिनाई के समय समझ में आता है कौन अपना दोस्त है, कौन केवल जान पहचान वाला। जब पैसा खत्म हो जाता है, गरीबी आ जाती है, तब औरत की पहचान होती है। भाई साहब, पैकेज बिना आजकल कोई लड़की शादी भी नहीं करती। और अगर मेरी ये बात गलत लगे तो इस वीडियो को अनलाइक कर देना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके बाहर निकल आना। तीसरा श्लोक, प्यार मोहब्बत के मामले में कभी भी रूप नहीं देखना चाहिए, हमेशा गुण देखना चाहिए। क्योंकि खूबसूरती बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 साल रहती है, पर इंसान का नेचर जिंदगी भर रहता है, बदलता नहीं। चौथा श्लोक, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पैसा। अब कुछ लोग आपको कहते हुए नजर आ जाएंगे, पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, पैसों से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता, वगैरह वगैरह। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपकी शादी होने वाली हो या फिर आप किसी लड़की से प्यार करते हो। जब आप उस लड़की के बाप के पास शादी की बात करने जाएंगे तो उस बाप का सबसे पहला सवाल यही होगा कि बेटा, तेरा पैकेज कितना है या तू कमाता कितना है। आप सैलरी अच्छी बता दीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। दुनिया के किसी बाप ने अपनी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ही ढूंढा है। उसका सवाल कभी ये नहीं होता कि तू प्यार करेगा कि नहीं, तू खुश रखेगा कि नहीं। ये सवाल सिर्फ फिल्मों में होते हैं, प्रैक्टिकली नहीं। और अफसोस की बात ये होती है कि कैरेक्टर जैसी आला ज़रूरी चीज़ की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो वाकई किसी बाप की बेटी ज़रूर राज करेगी, पर लोग पैसों को राज समझते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि पैसों से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप दोस्तों और रिश्तेदारों में उठ बैठ कर तो देखो, आपको उनकी आंखों में दिख जाएगा कि आपके पास पैसा नहीं है। भाई साहब, आपकी डिग्निटी रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी तो होना ही चाहिए। और पैसा आता है योग्यता बढ़ाने से। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि खाएंगे तो दाल रोटी ही, तो फिर वो पैसा नहीं कमाते, वो नाम कमा लेते हैं। और वो ऐसा नाम और इज्जत कमाते हैं जिसे दुनिया भर का पैसा देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। अब्दुल कलाम साहब। पैसा कमाओ या नाम, योग्यता बढ़ानी ही पड़ेगी। और योग्यता बढ़ती है ये 4 चीज़ों से। पहली चीज़, जितनी ज़्यादा विद्या बढ़ा सकते हो उतनी ज़्यादा विद्या बढ़ाओ। जितनी ज़्यादा अच्छा अपनी शक्ति बढ़ा सकते हो उतनी ज़्यादा अपनी शक्ति बढ़ाओ। जितना ज़्यादा आप धन कमा सकते हो उतना ज़्यादा आप धन कमाओ। जितनी ज़्यादा आप सेवा कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप सेवा करो। और इन सबके साथ आप एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। आपको ओवर एक्टिंग नहीं करना है। सेवा का मतलब समझ लीजिए, मैंने अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक कंजूस देखे हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना था। किसी बंदे को आपने कभी एमबी मोबाइल में जो डाटा हमारा बच जाता है उसको कॉपी पर लिखते देखा है? मैंने देखा है, मेरे एक मित्र को। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, रात को 11 बजे मकान चेंज कर रहे हैं, बट 5 रुपए के लिए रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं। देखिए, जिनका दिल जितना बड़ा होता है और जो लोग महान होते हैं, वो 10,000 रुपये महीने में भी सुख से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। और छोटे दिल के कंजूस लोग भले ही लाख क्या, 2 लाख रुपए भी कमा लेंगे तो चीज़ें ना खरीदने के बहाने ये बताएंगे कि भगवान के प्रति सेवा मेरी कम हो जाएगी या मैं मोह माया में पड़ जाऊंगा। तो भाई, तुम भगवान या गरीबों पर कौन सा खर्च कर रहे हो?
भाई साहब, दान कभी भी ट्रक भर के नहीं किया जा सकता, पर हमारी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा तो हम कर ही सकते हैं। उसे कहते हैं सेवा करना। आठवीं चीज, खाने पीने के मामले में, पैसों के लेन देन में और विद्या ग्रहण करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जो इंसान इन तीनों चीजों में शर्म करता है उसको जिंदगी भर तकलीफ होती रहती है। नौवीं चीज, पराई औरतों को माँ के समान समझना, पराई दौलत को बिल्कुल मिट्टी के समान समझना, दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना। जो इंसान ये तीनों चीजें कर लेता है वो फालतू के पचड़ों में पड़ता ही नहीं है। रावण अब भी जिंदा होता, दुर्योधन ने अब तक राज किया होता। देखिए, आपको जितनी तकलीफ अपनी माँ को देनी थी आप अपने पैदा होने के समय उनको दे चुके। अब तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ के माथे पर बल भी ना पड़े। उनकी आंखों में आंसू लाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो अपनी माँ का नहीं हो सकता भाई साहब, वो किसी का नहीं हो सकता। 10वां श्लोक, हजारों गायें खड़ी हो तो भी बछड़ा ढूंढता ढांढता अपनी माँ के पास पहुंच ही जाता है। इस तरह से तुमने जो भी कर्म किया है उसका फल ढूंढता ढांढता तुम्हारे पीछे पीछे आ ही जाएगा। और इसलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए हमें, और बुरा काम करना भी पड़े तो अच्छी नीयत के साथ करना चाहिए। 11वां श्लोक, देखिए, कोरी पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ भी नहीं होता, नेगेटिव थिंकिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसने ये सोच के चल कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेगा, दूसरा अटेम्प्ट देगा, तीसरा अटेम्प्ट देगा, चौथा अटेम्प्ट देगा, अब क्या करेगा भाई? पॉजिटिव थिंकिंग ये थिंकर ये कहेगा कि भाई आप ऐसा सोचते ही क्यों हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा सोचो कि मैं कभी असफल नहीं हो सकता। क्यों भाई, बारात में आए हो क्या? वहीं नेगेटिव थिंकर पहले से ये बात समझ के चलता है कि बहुत कठिन एग्जाम है ये और हर किसी का सिलेक्शन इसमें नहीं होता, तो पहले से ही प्लान बी की तैयारी रखकर चलता है। मतलब वो आग लगने पर कुआं खोदने नहीं शुरू करता। 12वां श्लोक, अपने लिए तो सब जीते हैं, असल इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है। सबसे पहले अपने भले की सोचो, अपना पेट भरा रहेगा तो आप दूसरों का भला कर पाओगे, और फिर आप अच्छे से समाज की भलाई कर सकते हो। पहले खुद की सेवा करो, फिर अपने परिवार की सेवा करो, फिर परिवार के बाद अपने समाज की सेवा करो। साहब, इंसान को मतलबी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलबी नहीं हो तो आप अपने खुद की जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हो। देखिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।